प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967 गुरुवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। बच्चे समझते हैं कि जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार ऐसे जो बच्चे होंगे और उसमें सब आ जाता है। आज्ञाकारी क्या, वफादार क्या, जो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि मीठे मीठे लाडले बच्चों सारी मिल्कियत चाहिए ना तुमको, सारे विश्व की बादशाही चाहिए ना, और तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है। विश्व की बादशाही है जरूर, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। उसमें सारी विश्व आ जाती है। कैसे? स्व माने आत्मा, ग माने गया। आत्म की स्थिति में गया तो वो तो देवताएं होते हैं सत्युग त्रेता में, उनके लिए कह सकते हैं स्वर्गवासी। द्वापर कलयुग में तो नहीं रहते हैं ना आत्म की स्थिति में, भले नहीं रहते हैं, परंतु पहले जन्म में जब उतरती है आत्माएं आत्मलोक से, तो स्व की स्थिति में रहती है या नहीं रहती, तो वहां भी तो स्वर्ग कहेंगे ना उनके लिए। इसलिए बोला जिसको स्वर्ग कहा जाता है उसमें सारी विश्व आ जाती है। बना 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब उस स्थिति का अनुभव करती है। ऐसे कि नहीं कि सिर्फ भारत ही आता है, नहीं, जो और भी धर्मखंड हैं उनमें भी तो आत्माएं आती है ना, और आत्म की स्थिति में रहती है पहले पहले। देखो हम कहते हैं ना विश्व का महाराज कुमार, तो विश्व में तो सारे विश्व धर्म समाये हुए हैं ना। विश्व की सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं ना, उन सब का जो महाराजा है उसका कुमार, विश्व महाराज कुमार किसको कहते हैं? है विश्व महाराज कुमार कहते ही हैं स्वर्ग के 16 कला संपूर्ण कृष्ण को। तो विश्व सारी आ गई ना, तो इतना तुम बच्चों को देते हैं। देखो बैठे हो, सुनते हो अच्छी तरह से, और ये भी जानते हो कि हाँ बरोबर बाबा तो है ही सारी विश्व का मालिक है। बाबा बना
ग्रैंडफादर, सारी विश्व का मालिक, बापों का बाप। तो जो सारी विश्व का मालिक है वो ही तो देंगे। मालिक यानी कुछ राज्य नहीं करते हैं, पर जो कुछ भी है हम जान गए हैं कि बाबा के पास क्या है। सारे विश्व की बादशाही है, क्योंकि जो भी इस समय में विश्व के टुकड़े 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 के बादशाह हैं, फिर जब विश्व की बादशाही मिलेगी तो फिर वो टुकड़े टुकड़े के बादशाह भी तो नहीं रहेंगे ना। भले तुम इतना पाते हो और इतना देते हैं किसको, जो खा ही नहीं सकेंगे, है ना। इसको ऐसा कहेंगे कि संभाल न सकेंगे। क्या करेंगे? इतने मुट्ठ भर आदमी तुम बनते हो मनुष्य, हाँ, दैवी संप्रदाय के एक मुट्ठ। अभी तो है एकदम भाकुर, ढेर के ढेर कहे जाते हैं। इसको कहा जाता है भाकुर। नहीं तो भेंट करते हैं मुट्ठ से। तो तुम बच्चे जानते हो, देखो बैठे बैठे हो सुन रहे हो बाप से, और फीलिंग तुम्हारे में आ रही है, यानी अनुभव करते हो प्रैक्टिकल में कि बरोबर बाबा के पास, शिव बाबा के पास बस एक शिव बाबा के पास विश्व की बादशाही है, तो सारी हमको देते हैं। इस समय में तो विश्व के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, है ना। और टुकड़े टुकड़े भी ऐसे हैं जो जहां खान भी नहीं बनते हैं, इतनी खेती नहीं हो सकती है, इतनी जमीन जास्ती नहीं जहां खेती कर सके, है ना। इतनी तो जमीन नहीं है ना जहां मनुष्य रह सके। इतनी जमीन जास्ती नहीं जहां खेती कर सके, इतनी तो जमीन नहीं जहां मनुष्य रह सके। तो बाबा हमको वो सारी विश्व देते हैं, हमको, सिर्फ हमको। हमको किसको? जो बाबा के आकर के बच्चे बनते हैं, जो बाप के आज्ञाकारी हैं। तो जितनी जितनी बाबा के श्रीमत पर चलेंगे इतना श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रेष्ठ तो मुट्ठ भर होते हैं, क्योंकि ये तो समझते हो ना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। सो तो मनुष्य ही है ना बरोबर।
यहाँ भी अभी देखो भले कलयुग है, तो यहाँ तो कहेंगे भ्रष्ट ते भ्रष्ट है ना। तो तुम अभी क्या कहेंगे? अभी तो कहेंगे भ्रष्ट ते भ्रष्ट। भ्रष्ट ते भ्रष्ट कौन है? तुम कहेंगे वो जो परमात्मा से बेमुख करते हैं, है? वो हो गया क्या? जो बेमुख करते हैं वो क्या हो गया है? बे अलफ कि बे? बे। तो जो मनुष्य जिनको बहुत ऊंच समझते हैं, है? बाप आकर समझते हैं, तो वो बहुत नीचे हैं। देखो बाप समझाते रहते हैं ना, जो अपन को ऊंच समझते हैं, देखो समझते हैं ना, कितना ऊंच समझते हैं। टाइटल लगाते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु। तो बाबा का टाइटल उनको दे दिया ना। बाबा आकर के सिलेक्शन करते हैं 500-700 करोड़ की दुनिया में से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ का, है? तो माला बनती है। सब धर्मों में वो माला फिराते भी हैं। तो वो बाबा का टाइटल इनको दे दिया है। डुप्लीकेट जगत गुरु बनकर बैठे। 23/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अरे सारे जगत का गुरु तो बाप है ना। सारे जगत का कल्याण करने वाला कौन है? कल्याण माना शिव। एक शिव ही तो है जो सारे विश्व का कल्याण करने वाला बाप है। विश्व का कल्याणकारी बाप है। कहते भी हैं विश्व पिता। गुरु भी उनको कहा जाएगा ना, है? उनको कहा जाएगा, अभी नहीं कहते हैं, है? उनको जानते ही नहीं है। उनको तो गुरु नहीं कहा जा सकता है जो टाइटल धरा के बैठे हैं। ला नहीं कहता है, जिसको फिर अंग्रेजी में बिल्कुल नाम देते हैं सुप्रीम गुरु, सुप्रीम से प्रेसेप्टर, अंग्रेजी में कहते हैं। और तुम अभी यहाँ बैठे हो, तुम बच्चे अच्छी तरह से सुनते रहते हो और ये भी जानते हो कि हाँ, बाप बेहद का इस तन के द्वारा कल्प कल्प के मुआफिक। ये कोई एक दफे की बात नहीं है, कल्प कल्प की। तो इस बात में मनुष्य मुझ जाते हैं। अरे ये बात भूल भी नहीं जाना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं नाटक है ना, ये हार जीत का। सो तो जरूर होगा ना, है? क्या होगा? हार भी होगी तो जीत भी होगी। सीढ़ी भी जरूर चढ़ेंगे,
16 कला संपूर्ण भी जरूर बनेंगे। और 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो 9 कला भी बनेंगे जरूर। तो यानी ये बिल्कुल कॉमन बात है समझने की तुम बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि तुम ही कलातीत बनते हो और तुम ही है कलाहीन बनते हो। तो कौन समझेगा? है जो प्रैक्टिकल में बनते हैं वो ही समझेंगे। जिनके साथ बाप का कनेक्शन है। कौन से बाप का है? कौन से बाप का कनेक्शन है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, जो कलातीत भी बनता है और कलाहीन भी बनता है। और तुम्हारे के बगैर तो और कोई के साथ बाप का कनेक्शन नहीं है ना। कनेक्शन होता जाता है। जिनों का कल पहले मुआफिक कनेक्शन होता जाता है, कल्प के संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर कनेक्शन होता है। बाकी जो मरेगा है अच्छा तो उसी ख्यालात में ही मरेंगे। किस ख्यालात में? कि अभी कलयुग है, अभी तो कलयुग कितना पड़ा है? हजारों वर्ष पड़ा है। तो उसी भाव में मरेंगे तो उनके लिए तो देरी है। क्या कहेंगे? कहेंगे घोर अंधियारे में बह रहे पड़े। तो फिर उनका तो अचानक मौत आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। क्योंकि असली बात का तो उनको पता ही नहीं है कि मौत सामने खड़ा है। हाँ, ये बॉम्ब्स ये भी तो समझते हो, ये तैयार तो है ना। अरे मौत पूरा तैयार है बिल्कुल ही। और ये अपन को वो कोशिश कर करके रोक रहे हैं। है क्या रोक रहे हैं? अपना अपना गुस्सा रोक रहे हैं। तो फिर क्या होगा? बार बार गुस्से को रोकेंगे तो एक बार जोर से गुस्सा आ जाएगा। है तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा न हो कि आफत आ जावे। समझा ना? हाँ, इतना गुस्सा उनको कभी आता है तो बस उड़ाए देवेंगे कोई चीज को। क्योंकि उनके पास वो चीज की ताकत है ना। तो बाप ने कहा है ना, इतनी ताकत है जो चाहे तो 100 मिले। है नहीं, जो चाहे 100 मिले।
जो चाहे 2 सो मिले, 2 न मिलेगा तो 1 2 को खत्म कर देगा। दो सौ मिले तो सारे विश्व की बादशाही ले सकते हैं। कौन 2? रशियंस और अमेरिकन, उन्हीं के पास जास्ती है क्या, एटम बम। हाँ, तो वो मिल जाए तो सारी विश्व की बादशाही ले सकते हैं, परंतु नहीं, विश्व की बादशाही तो तुमको देनी है। कौन देगा? बाबा को देनी है तुमको, है? ये बाबा तुम्हारा कर्जदार है कि तुमने बहुत सहयोग दिया है। क्या कर्जदार हुआ ना, है? जैसे राणा प्रताप था, राजा था ना, फिर जंगलों की खाक छानता था बाल बच्चों के साथ, है? फिर क्या हुआ? किसी ने सहयोग दिया, किसने? हाँ, वो आज भी उसकी यादगार में भामाशाह कार्ड बनाते हैं ना। हाँ, तो तुम्हारा कर्जदार है भाई। बाप कर्जदार होता है ना बच्चों का। क्या? हाँ, जन्म में जहां जीत वहां जन्म गाया हुआ है ना, तो बच्चों ने जीत पाई है माता पिता के कर्मों के ऊपर। तो फिर जीत पाई है तो फिर कर्जदार हुआ ना। तो कर्जदार होता है ना माँ बाप बच्चों का। तो जैसे बाबा भी कर्जदार हो गया ना, क्योंकि बुलाते हो बाप को, अब बुलाते हो तो कर्जदार नहीं हुआ ना, हुआ क्या है? हुक्म करते हो तुम बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार के आओ। भाई कहते भी क्या हो, है? आओ, हे पतित को पावन करने वाला, आओ। तो पतित को पावन करने वाला, नहीं तो और क्या कहेंगे? हुक्म देखो कैसे चलाते हैं बाप के ऊपर। क्या? पतित को पावन करने वाला। वो धर्म पिताएं आते हैं तो क्या करते हैं? देवताएं जो पावन हैं उनको क्या कर देते हैं? है? कैसे कर देते हैं? है? संग के रंग से पतित बनाए देते हैं। और बाप क्या करते हैं? बाप आते हैं तो पतितों के संग में, है? और बच्चे पावन बन जाते हैं। तो देखो, है, बच्चे कैसे मिलकर के बाप के ऊपर हुक्म चलाते हैं। है, इसको क्या गायन कहेंगे, क्या उपमा कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो कहते हैं हे पतित के पावन करने वाले, आओ, अभी आओ। हम पतित बन गए तो आ करके पावन बनाओ। और फिर अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ गया कि बरोबर हम कहते हैं, जैसे कल पहले हमको पावन बनाया था ना,
ऐसे हमको ऐसे ही पूरा पावन बनाओ, और बनाना ही होगा, कंपल्सन। समझा ना? और बनेंगे ही जरूर। तो देखो, वो हुक्म का बंदा ठहरा ना। बंदा क्या करता है? मालिक की बंदगी करता है। जी हुजूर। तो ड्रामा में इनका भी तो ये पार्ट है किनका? इनका माने किनका? इनका माने किनका? इनका भी तो ये पार्ट है ना। है कि बुलाते देखो कहाँ हैं, है एकदम पतित दुनिया में, है ना। और कोई को बुलाते थोड़े ही हैं, और कोई को बुलाते हैं नहीं। इतने मनुष्य आते हैं, कोई किसको बुलाते हैं नहीं। आप ही आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, ढेर के ढेर होते जाते हैं। उनको कोई बुलाते थोड़े ही हैं किसको। हाँ, कई कई होते हैं। हे भगवान, एक बच्चा तो दे देना ना। वो तो समझते हैं ना कि बच्चा जरूर ऊपर से आएगा, कोई नीचे धरती से थोड़ा ही आएगा। तो एक बच्चा तो दे देना। देखो मांगते कैसे हैं। हे भगवान, एक बच्चा तो दे देना हमको। अभी दान देते नहीं हैं। ये तो ड्रामा में है पार्ट। सो बाप आकर के समझाते हैं। मैं किसको देता नहीं हूं ऐसे। ये तो ड्रामा के अनुसार जैसे आते हैं, फिर वैसे सब फिर वापस जाने का है, और आना ही है, आने का है। अभी देखो, बात तो इतनी की करती है, क्योंकि देखो तुम जा करके देखो सतयुग में कितने थे, और पीछे फिर देखो कितने आते रहते हैं। आना होता है ना बच्चे। तो ये अभी तुमने बच्चों ने ये सब समझा है, तब बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं कि बरोबर है बात ऐसे कि ड्रामा बना हुआ है, और ड्रामा अनुसार बाप को बुलाते हैं। हे पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले। हाँ, इसी के धंधे के लिए बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं ना? वो तो ठीक है, महिमा बहुत भारी करते हैं परम पिता परमात्मा की अपरम अपार। भाई परम पिता परमात्मा की अपरम अपार महिमा है, ठीक है।
हम भी कहते हैं, परंतु बुलाते कैसे हैं? है? जिसकी इतनी अपरम अपार महिमा है? हे बाबा, हे पिता। क्या? बाबा भी, ग्रैंडफादर भी और पिता भी। अरे या तो बाप होता है कि बाप हो उसको ग्रैंडफादर कहेंगे? नहीं, तो कंबाइंड करके बुलाते हैं। हे परम पिता परमात्मा। कितने को जोड़ दिया? परम पिता को भी जोड़ दिया, परमात्मा को भी। फिर कहते हैं हे शिव शंकर भोलेनाथ। शिव को भी जोड़ दिया और विनाशकारी शंकर को भी जोड़ दिया। कहते हैं आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। है ना? तो देखो, बैठ करके पावन बनाते हैं। अभी तकलीफ क्या देते हैं? कुछ तकलीफ देते हैं? नहीं, सिर्फ कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो ना। है? क्योंकि आत्मा थे ना। है? तुम वहां से आत्मलोक से आत्मा आए थे ना। जब आए थे तब तुम्हारा शरीर था? नहीं था। कोई का भी शरीर था भला? नहीं। ये तो तुम जानते हो कि शरीर तो कोई का नहीं था। ये पीछे शरीर यहाँ आकर के आत्मा के लिए बनता है। 5 तत्वों का, प्रकृति का बाप भी कहते हैं मैं आता हूं तो मुझे भी है। जैसे तुम बच्चों का 5 तत्वों का, प्रकृति का चोला धारण करना पड़ता है, तो मैं भी आता हूं। मैं भी क्या करता हूं? प्रकृति का आधार लेना मुझे ही पड़ता है। तो वो भी बहुत सीधा कहते हैं। क्या? किसका आधार लेता हूं? मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। कैसी प्रकृति है? हाँ, जड़त्व में ही प्रकृति देह की, और फिर चैतन्य प्रकृति मन बुद्धि रूपी आत्मा। हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को समझाता हूं। है? और फिर अधीन किसको करता हूं? 5 तत्वों के चोले को अधीन करता हूं। अब कहेंगे प्रकृति कृष्ण को तो है ना, है, परंतु मेरे को तो प्रकृति नहीं है, तो फिर मुझे आधार लेना पड़ता है। ओम शांति।